दोस्तों, अक्यूट पैंक्रेटाइटिस एक बहुत खतरनाक बीमारी है। जो ये अक्यूट पैंक्रेटाइटिस है दोस्तों, इसके दो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो है ये दो, वो एक है अल्कोहल का कंजम्पशन। एक ड्रिंक, चाहे वो स्मॉल ड्रिंक हो चाहे वो लार्ज ड्रिंक हो, वो एक अक्यूट पैंक्रेटाइटिस के अटैक को प्रेसिपिटेट कर सकती है। गॉल ब्लैडर में स्टोन्स दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है अक्यूट पैंक्रेटाइटिस का। जो ये गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, ये वो बड़े वाले पत्थर नहीं है, ये स्मॉल स्टोन्स हैं, या अगर हम इसको कॉमन भाषा में बोले तो चूरा, या अगर इंग्लिश में बोले तो गॉल ब्लैडर स्लज। तो अल्कोहल या स्मॉल गॉल ब्लैडर स्टोन्स और गॉल ब्लैडर स्लज अक्यूट पैंक्रेटाइटिस के मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है। ज्यादातर मरीजों में ये बीमारी माइल्ड होती है। माइल्ड मतलब बहुत सीवियर नहीं होती है, पर इन पेशेंट्स में भी जिनमें माइल्ड पैंक्रेटाइटिस होता है, पेन इतना सीवियर होता है कि वो पेशेंट को हॉस्पिटल की इमरजेंसी तक ले जाने की क्षमता रखता है। 5% पेशेंट्स के अंदर ये बीमारी बहुत ही सीरियस रूप ले लेती है, जिसको हम अक्यूट सीवियर पैंक्रेटाइटिस, अक्यूट नेक्रोटाइजिंग पैंक्रेटाइटिस कहते हैं। ये जो सीवियर फॉर्म ऑफ पैंक्रेटाइटिस होता है, इसके अंदर पैंक्रियाज की सूजन बहुत ज्यादा होती है। पैंक्रियाज जो होता है वो गलने लगता है, डेड होने लगता है, नेक्रोसिस होनी शुरू हो जाती है। पेशेंट्स की बॉडी पे बहुत सीवियर असर पड़ सकता है। पेशेंट्स के हार्ट के ऊपर असर पड़ सकता है, पेशेंट्स की किडनी के ऊपर असर पड़ सकता है, पेशेंट की सांस के ऊपर असर पड़ सकता है, पेशेंट के हर बॉडी के ऑर्गन के ऊपर अफेक्ट कर सकती है ये बीमारी। मोस्ट ऑफन जिन पेशेंट्स को ये सीवियर पैंक्रेटाइटिस होता है, वो एक हॉस्पिटल की आईसीयू में एडमिट होते हैं। काफी बार ऐसे पेशेंट्स को ऑक्सीजन की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। लंग्स के ऊपर अगर सीवियर इंजरी है तो वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ सकती है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है, और किडनी के सपोर्ट, डायलिसिस की भी कुछ पेशेंट्स के अंदर जरूरत पड़ सकती है। काफी बार इन पेशेंट्स के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाए तो हालत और सीवियर हो जाती है। पैंक्रियाज में पस पड़ जाती है, पैंक्रियाज के अंदर जो टिश्यू है वो गैंग्रीनस हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाती है पैंक्रियाज की, और उसके अंदर कभी कभी इन्फेक्शन भी हो जाता है। दोस्तों, आज हमने एक ऐसे ही पेशेंट का ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन जस्ट अभी खत्म हुआ है और मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। इस पेशेंट का जो कारण था पैंक्रेटाइटिस का, वो अल्कोहल कंजम्पशन था। इतना सीवियर पैंक्रेटाइटिस हुआ कि पूरी पैंक्रियास उसकी नेक्रोस हो गई, पैंक्रियास के एरिया में पस पड़ गई, और उसकी हालत जो थी वो बहुत ज्यादा सीरियस हो गई। उसको हमारे पास यहाँ पर हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज न्यू दिल्ली में लाया गया, और उसका आज हमने ऑपरेशन किया है। तो आओ दोस्तों, मैं आपको दिखाऊं कि उसकी पैंक्रियास कैसी निकली। तो अगर आप ये देखें तो ये जो सारा टिश्यू है, ये इसकी डेड पैंक्रियास है। ये अगर आप देखें तो पूरी डेड नेक्रोटिक टिश्यू। तो ये जो डेड टिश्यू है, इन्फेक्टेड टिश्यू है, और इसके साथ साथ बहुत सारी पस भी निकली पेशेंट के पैंक्रियास से। वो सारी की सारी हमने ड्रेन करी है। ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल हो गया है, और अब हम पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करेंगे। फॉलोअप में भी इस पेशेंट का मैं वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को दिखा सके कि इस पेशेंट की कैसी रिकवरी चल रही है। तो दोस्तों, अगर आपको अक्यूट पैंक्रेटाइटिस है, सीवियर फॉर्म है, तो आपको याद रखना है कि इसके लिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ऐसे हॉस्पिटल की जरूरत है जहां पर एक अच्छा आईसीयू है, अच्छे इंटेंसिविस्ट है, हार्ट के डॉक्टर्स हैं, किडनी के डॉक्टर्स हैं, एक जीआई सर्जन है, एक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट है, जो इस बीमारी को अच्छे से मिलके मैनेज कर सके। अगर आपको ऐसी समस्या है, और आपके या किसी परिवार के ऐसे जने को, किसी को ऐसी समस्या है, तो हम फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज में काम करते हैं, और आप हमसे जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास पेशेंट को ला सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे सिक पेशेंट की जो बेस्ट पॉसिबल केयर है अपने हॉस्पिटल में, वो हम करें। तो हमने शशांक की सर्जरी करी थी 4 दिन पहले, और इनकी पैंक्रियाज, जैसे मैंने बताया था, पूरी नेक्रोस्ट हो गई थी। बहुत सीवियर पैंक्रेटाइटिस था।
तो अब शशांक, आप कहाँ के रहने वाले हो? मेरठ का। मेरठ के। और आपको क्या प्रॉब्लम थी? मुझे 3 महीने पहले पैनक्रियाटाइटिस में दर्द उठा था। सीवियर अटैक हुआ था? हाँ, सीवियर अटैक हुआ था। और उसके बाद वहीं पर मेरठ में इलाज चल रहा था? हाँ, मेरठ में लगातार इलाज चल रहा था। तो पूरी तरह ठीक नहीं हो रहे थे वहाँ पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पेट में से पस वगैरह पेट में पड़ गई थी? हाँ, और हालत बहुत खराब हो रही थी? खराब हो रही तो उसके बाद आप हमारे पास आए थे दिल्ली में, और आपकी सर्जरी को भी कितना टाइम हो गया? अभी आप कैसा महसूस कर रहे हो? पहले से लग रहा है कि जैसे पेट में से कुछ एकदम हल्का हो गया, जो गंदगी है वो निकल गई। तो देखा दोस्तों आपने, शशांक की सर्जरी जो हमने करी थी वो पैंक्रियाटिक नेक्रोसेक्टमी करी थी। पेट में जो पस पड़ गई थी, जो पैंक्रियास जो नेक्रोस्ट हो गई थी, खराब हो गई थी, वो हमने शशांक की 4 दिन पहले निकाली थी। शशांक अब धीरे धीरे करके रिकवर कर रहे हैं और बहुत जल्दी एक नॉर्मल लाइफ की तरफ जा रहे हैं।